ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर माह एकादशी पड़ती है और इस तरह साल में 24 एकादशी पड़ती हैं। फूस माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें हर कार्य और हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा इस दिन व्रत और विधि विधान से भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सफला एकादशी की तिथि, समय, महत्व और कथा के बारे में। सफला एकादशी का अर्थ है सफलता। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि सफला एकादशी भक्तों के साथ सभी कार्यों को सफल बनाने वाली एकादशी है। मान्यता है कि हजारों साल तक तपस्या करने के बाद जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वो पुण्य फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। कहा जाता है कि सफला एकादशी का दिन धर्म ग्रंथ में एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित है जिस दिन व्रत रखने से दुख और कष्ट दोनों दूर हो जाते हैं और भाग्य के रास्ते खुल जाते हैं। सफला एकादशी का व्रत रखने से भक्त की सारी इच्छाएं और सपने पूरे हो जाते हैं। इस दिन मंदिर और तुलसी के नीचे दीपदान करने का भी बहुत महत्व बताया गया है। अब आपको बताते हैं सफला एकादशी की पूजा विधि। सफला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ करके सारे कामों से आप निवृत्त होकर के स्नान कर लें और फिर एकादशी के व्रत का संकल्प लें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को शुद्ध जल से स्नान कराएं और उनके समक्ष दीप जलाएं। भगवान विष्णु का श्रृंगार अच्छे से करें, उन्हें नए वस्त्र धारण कराएं, भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित करें और गेंदे के फूल की माला पहनाएं। बता दें कि भगवान विष्णु की पूजा के लिए गेंदे के फूल का विशेष महत्व है। इसके बाद भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल डालना ना भूलें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करें, ध्यान करें उनका। सफला एकादशी की कथा पढ़ें और फिर भगवान विष्णु की आरती उतारें। आरती के बाद सभी में प्रसाद बांटें। अब आपको सफला एकादशी की कथा बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार चंपावती नगर में महिष्मान नाम का एक राजा राज करता था। राजा के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा बेटा लुम्भक चरित्रहीन था। वो हमेशा गलत कार्यों जैसे नशा करना, तामसिक भोजन करना, वैश्यावृत्ति करना, जुआ खेलना, बड़ों और ब्राह्मणों का अनादर करना आदि कार्यों में लिप्त रहता था। राजा अपने बेटे की हरकतों से काफ़ी परेशान रहते थे और एक बार वो बहुत अधिक परेशान होकर के अपने बेटे को उन्होंने राज्य से बेदखल कर दिया था। पिता ने राज्य से बाहर उसको निकाल दिया तो लुम्भक जंगल में भटकने लगा और कंदमूल फल खा करके अपना पेट भरने लगा। एक बार बहुत अधिक ठंड की वजह से वो रात में नहीं सो पाया और पूरी रात ठंड से कांपता रहा, जिसके कारण वो बेहोश हो गया। उस दिन पौष मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी। अगले दिन जब वो उसको होश आया तो उसे अपने पाप के कर्मों का पछतावा हुआ, जिसके बाद उसने जंगल से कुछ फल इकट्ठा किए और पीपल के पेड़ के पास रख करके भगवान विष्णु का स्मरण किया। सर्दी इतनी थी कि उस रात भी उसको नींद नहीं आ पाई और वो पूरी रात भगवान विष्णु के नाम का जाप करता रहा। इस तरह उसने सफला एकादशी का व्रत अच्छे से पूरा कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से उसने धर्म के मार्ग पर चलने का फैसला किया और सत्कर्म करने लगा। जब इसकी जानकारी राजा को हुई तो उन्होंने अपने बेटे लुम्भक को राज्य में वापस बुला लिया और राज्य की सारी जिम्मेदारी उसे सौंपने का फैसला लिया। इस तरह सफला एकादशी का व्रत का जो महत्व है और अधिक बढ़ गया। सफला एकादशी के दिन आप ये उपाय करके अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। जीवन में सफलता पाने और पैसों से जुड़ी समस्याओं से निजात पाने के लिए सफला एकादशी के दिन हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं, उनको आप करें। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए आप जो है सफला एकादशी के दिन व्रत जरूर करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। साथ ही इस दिन किसी गरीब को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दें और शाम को पूजा स्थान पर घी का चौमुखी दीपक बना करके जलाएं। ऐसा करने से धन से जुड़ी सारी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। नौकरी से अगर आप नौकरी से परेशान हैं तो नौकरी से संबंधित समस्या के लिए आपको जो है उपाय बता रहे हैं। यदि आपके कार्यक्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या लाख कोशिशों के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है तो सफला एकादशी के दिन दाएं हाथ में जल और पीले फूल लेकर के श्री हरि से प्रार्थना करें। फिर गाय के घी का दीपक जलाएं
और नारायण कवच का पाठ करें। गुरु आदि ग्रहों की स्थिति को मजबूत करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, गुड़ और चने की दाल अर्पित करें। पीले वस्त्र भी चढ़ाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति भी मजबूत होगी। आप सुख समृद्धि के लिए, घर में शांति बनाए रखने के लिए, सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए सफला एकादशी के दिन घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाएं। मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए तुलसी का पौधा लगाने से, सेवा करने से श्री हरि विष्णु जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही उत्तर दिशा में पीले रंग वाले फूल लगाएं। ऐसा करने से परिवार में सुख और समृद्धि आती है। सफला एकादशी 2024 में अब आपको हम बताते हैं तिथि के समय है। सफला एकादशी 7 जनवरी 2024 के दिन रविवार को है और ये एकादशी साल 2024 की पहली एकादशी है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 जनवरी 2024 से हो रही है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ जो हो रही है 7 जनवरी 24 की देर रात 12:44 से लेकर के पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार की देर रात 12:48 तक। इसके पारण का जो मुहूर्त है 8 जनवरी की सुबह 7:15 से 9:20 तक, यानी 2 घंटे 5 मिनट की इसकी पारण की अवधि है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और जो विष्णु भक्त हैं, जो एकादशी का व्रत रखते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।